सो हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो भाई सेकंड वीक कहीं न कहीं जो है वो याद आ रहा है, जो चीज़ें जो है वो करणवीर मेहरा के साथ हो रही थी, अब सेम चीज़ें जो है वो दिग्विजय राठी के साथ जो है वो मेकर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे करणवीर मेहरा की पर्सनल लाइफ के ऊपर सलमान खान यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, उनकी फिजिक्स के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे थे, बहुत ही पर्सनल कमेंट्स यहाँ पर जो है वो बिग बॉस की तरफ से जो है वो करणवीर मेहरा पर किए थे। अब सेम चीज़ें जो है वो दिग्विजय राठी के साथ होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से बार-बार दिग्विजय राठी के जो रियलिटी जो कोर्स वो बाहर जो है वो लोगों को बताते हैं, जो सिखाते हैं, उनके प्रोफेशनल के ऊपर जो है वो यहाँ पर बिग बॉस जो है वो खुद टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें कशिश की और जो उनकी एक एंट्री हुई थी वो वीकेंड के वार पर जो है वो क्लिप दिखाया गया और जो समझदार है उनको पता चल ही गया होगा कि उस क्लिप में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये लोग कोई स्ट्रेटेजी या प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए। ये बहुत सही बात है कि भाई हमारा जो बाहर था उसको हम बाहर ही रखेंगे, यहाँ पर तू अपना गेम खेल, मैं जो है वो अपना गेम खेलूंगा। तो ऐसा कुछ उस क्लिप के अंदर जो था नहीं, जो मेकर्स की तरफ से जो है वो नैरेटिव देने की कोशिश की गई थी। फिर जो टास्क आता है उसके अंदर बोला जाता है कि भाई रजत दलाल जो है वो गॉड फादर बन गए हैं। अब ये बोला जा रहा है कि करणवीर मेहरा जो है वो दिग्विजय राठी को जो है वो गेम सिखा रहा है और अब तो मतलब मेकर्स ने हद ही कर दिया है, या फिर ये कहूँ कि सारी लिमिट्स ही जो है वो क्रॉस कर दी है। यहाँ पर ना ही तो दिग्विजय राठी कोई लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है और ना ही ऐसी कोई चीज़ हमने जो है वो दिग्विजय राठी की तरफ से होती हुई देखी है। तो अब ये पर्सनल कमेंट जो है वो दिग्विजय राठी की बाहर की लाइफ को जो है वो क्यों शो के अंदर लाया जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो यही मेकर्स थे जो बोलते थे बिग बॉस की बाहर की चीजों को कोई भी जो है वो घर के अंदर नहीं लाएगा, लेकिन अब किसी को टारगेट करने के लिए मेकर्स को कुछ नहीं मिल रहा है उसकी गेम के लिए, तो यहाँ पर जो है वो बंदे की पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है कि बाहर क्या चल रहा है या बाहर क्या नहीं चल रहा। अगर दिग्विजय राठी की पर्सनल लाइफ को लाया जा रहा है तो भाई फिर तो रजत दलाल से भी पूछो कि भाई आप जो है वो जेल क्यों गए थे, विवियन डिसैना से भी पूछो कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था, करणवीर मेहरा से भी पूछो कि आपकी दो शादी टूटने का जो है वो रीजन क्या था, अविनाश से पूछो कि तुम्हें शो से जो है वो क्यों निकाल दिया जाता है। तो भाई क्यों? फिर तो सभी कंटेस्टेंट को एक लाइन में कतार में खड़े करके जो है वो सबसे सबसे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। एक तरफ आप बोलते हो रजत दलाल को कि अपने बाहर के जो है वो चीज़ें मत दिखाओ, जो भी करना है अपने दम पर करो। दूसरी तरफ एक कंटेस्टेंट को नीचे गिराने के लिए तुम जो है वो उसकी लव लाइफ को यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हो। उस चीज का जो उसकी बाहर की लव लाइफ है उसका इस शो से भाई क्या लेना देना, क्या लेना देना उसका। और वो पहले ही बोल चुका है भाई, वो पहली कॉन्वर्सेशन में कितनी बार बोल चुका है कि मैं सिंगल हूँ। और यहाँ पर जिस दिन दिग्विजय राठी ने घर के अंदर एंट्री की थी, जिस दिन दिग्विजय राठी ने घर के अंदर एंट्री की थी, उसी दिन जो उसकी पास्ट गर्लफ्रेंड थी उन्नति, उसने ये पोस्ट डाल दिया था कि भाई दिग्विजय की अपनी मर्जी है, वो चाहे जो मर्जी करे, दिग्विजय जो है वो सिंगल है। तो ये चीज मेकर्स को नहीं दिखाई दी। और थोड़े दिन पहले अब ये उन्नति का पीआर स्टंट था, क्या था वो जाने, कि उन्नति आकर बोलती है कि भाई उसकी पीआर टीम जो है वो मुझको टैग नहीं कर रही है, जब आपका दिग्विजय राठी से कोई लेना देना नहीं है। आपने खुद ने ये जो है वो पोस्ट डाली थी कि भाई दिग्विजय जो है वो सिंगल है, वो चाहे जो मर्जी करे। तो फिर अब ये सारी चीजें जो है वो क्यों आ रही है? अब मेकर्स जो है, मेकर्स का प्लान क्या है? मेकर्स का प्लान क्या ये था कि भाई दिग्विजय राठी का एक फैंडम है तो हम इसको शो के अंदर लेकर जाएंगे, जिससे थोड़ी सी हमें हाइप मिलेगी, थोड़ी सी एक स्प्लिट्स विला की जो ऑडियंस है, एमटीवी की जो ऑडियंस है, उसको हम जो है वो ग्रैब कर लेंगे। और अब जो है वो उसको गिराने के लिए जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ को जो है वो शो में अटैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो शाइन कर रहा है शो के अंदर, लेकिन मेकर्स को नहीं चाहिए कि वो शाइन करे। तो अगर आपको किसी कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को लाकर यहाँ पर अटैक करना है, वो बाहर क्या कर रहा है, उसका क्या प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन को लाकर आपको अटैक करना है, तो क्यों आपको जो है वो उसको एंट्री करवानी है, क्यों आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो उसको शो के अंदर बुलवानी है। जिस तरीके से कल बिग बॉस जो है वो उसको ह्यूमिलिएशन ही बोलूंगी मैं, एक तरीके का ये ह्यूमिलिएशन था कि वो बंदा वहां पर ड्यूटी बांट रहा है और बेवजह बिग बॉस वहां पर जो है वो अपनी टांग अड़ाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बालों में हाथ फिरा लो एक बार, ये कर लो, तुम्हें मजा आ गया, तुम्हें क्यों मजा आ गया, रियलिटी शो में तुमने क्या किया है, तुम्हारा क्रैश कोर्स जो है वो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मतलब ये क्या था बिग बॉस का। और वहां पर जो है वो बाकी के 3-4 कंटेस्टेंट जो चुगली गैंग है, एक तरीके से जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना। एक जोक सा कहीं ना कहीं अपनी कंटेस्टेंट को जो है वो मेकर्स बनाकर रख रहे हैं। पहले ये चीजें करणवीर मेहरा के साथ की थी। इवन करणवीर मेहरा को तो बिग बॉस ने यहाँ तक बोला था कि तुम्हारे जैसे कंटेस्टेंट को जो है वो मैं अपनी चॉइस नहीं बताता हूँ। और उसी तरीके का ह्यूमिलिएशन जो है वो दिग्विजय राठी के साथ किया जा रहा है। तो जब तुम अपने कंटेस्टेंट को इक्वल नहीं देख सकते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उनको शो में बुलाने की हो, उन्हीं लोगों को बुलाओ शो में जिन्हें तुम्हें हाइप देनी है, जिन्हें तुम्हें जो है वो रिस्पेक्ट देना है।
है ना? यही सारी चीज़ें, क्योंकि दिग्विजय राठी की तरफ से मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि उसने ऐसा कुछ किया हो कि बिग बॉस बीच-बीच में बार-बार जो है वो अपनी टाँग अड़ाने की कोशिश करे, और अब तो बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस कर दिया है कि दिग्विजय के अगेंस्ट अगर कुछ नहीं मिला तो चलो भई, उसकी बाहर की पर्सनल लाइफ़ को जो है वो शो में लाकर उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बिग बॉस की इस गिरी हुई हरकत के बारे में? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।